2023 में मैट्रिक का जो एग्जाम होने वाला है फरवरी में, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन 2011 से लेकर 2022 तक, यानी तो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, फरवरी में जो मैट्रिक का जो एग्ज़ाम होने वाला है, 10th की जो एग्ज़ाम होने वाली है बिहार बोर्ड की, उसके लिए मैंने एक पहले ही वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने इतिहास के ये जितने भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन को मैं बता चुका हूं। जिन बच्चों को नहीं पता होगा फिर से सुन लेंगे, समझ लेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो 2011 से लेकर 2022 तक बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इन सभी क्वेश्चनों को अगर आप देख लेते हैं तो लास्ट समय में अगर आप मैट्रिक की तैयारी अब भी बढ़िया से नहीं किए हैं, बेहतर तरीका से नहीं किए हैं, तो एटलीस्ट इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ के जाइए, देख कर जाइए। उम्मीद करते हैं कि इन सभी क्वेश्चन से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। ये सोशल साइंस का क्वेश्चन है, जिसमें इतिहास का मैं पहले ही वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ। जो बच्चे नहीं देखे होंगे, इसको चाहेंगे तो इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या इसका वीडियो देखना होगा तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। इसका वीडियो मैं पहले ही बनाकर डाल चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग भूगोल, इकोनॉमिक्स जो है, अर्थशास्त्र है और नागरिक शास्त्र है, इन बाकी जो एसएसटी का जो सब्जेक्ट बच गया, यानी कि इतिहास हम लोग कर लिए लो, एसएसटी में हिस्ट्री हो चुका है, आज ज्योग्राफी करेंगे लो, इकोनॉमी करेंगे लो और पॉलिटिकल साइंस करेंगे लो। ये यानी कि आज जो है एसएसटी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। और एसएसटी के जो भी ये क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, उम्मीद करो कि इससे बाहर नहीं आए, और हम भी आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। चाहे आप 2011 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन उठाकर देखिएगा, ये जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है, और इन सभी क्वेश्चनों की आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। देखो, जो बच्चा अभी तक पढ़ा नहीं होगा, यानी अभी तक मैट्रिक की तैयारी बहुत बढ़िया से नहीं किया होगा, आपके पास मोटा मोटी 20 दिन समय बच गया है, तो ऐसे समय में उन क्वेश्चनों को देखना चाहिए जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है, यानी आज की जो विषय है भूगोल के बारे में। देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन जो है जो 2011 से लेकर 2022 तक ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछे। देख सकते हैं यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2011 से 2022 तक बार बार आने वाले प्रश्न हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आपको देख लेना है, अगर समय हो तो नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है। इन सभी क्वेश्चनों को क्या करना है कि आपको कहीं से भी, बुक से हो, नेट से हो, कहीं से इसका आंसर ढूंढ कर याद कर लेना है, एक भी क्वेश्चन का आंसर छोड़ना नहीं है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, गेहूं उत्पादन के बारे में पढ़ लेना है कि गेहूं उत्पादन, देखो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा, गेहूं उत्पादन वाले अग्रिम राज्य, या पूछ देगा कि गेहूं उत्पादन बिहार में कैसे होता है, भारत में किन किन जगहों पर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नंगल, ये बांध है। ठीक है, तो इस सारे बांध के बारे में देख लेंगे। मोस्टली भाखड़ा नंगल के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो भाखड़ा नंगल जो है इसके बारे में समझ लेना है कि किस नदी पर ये बांध बना हुआ है, इस बांध से कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि नेशनल हाईवे, एनएच के बारे में जानना है, नेशनल एनएच के बारे में। इसी में पूछ सकता है कि न स्वर्णिम मार्ग, ये जो आपका स्वर्णिम मार्ग है, जो आपका दिल्ली से लेकर मुंबई जाता है, मुंबई से चेन्नई या चेन्नई से यहाँ कोलकाता, और ये चारों मिलकर इसको बोलते हैं स्वर्णिम मार्ग, गोल्डन मार्ग बोलते हैं, ये स्वर्णिम मार्ग। इन सभी क्वेश्चनों को मैं अपने क्लास में पढ़ा चुका हूँ। जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे, आप इसका अभी समय नहीं रहा इसको पढ़ाने के लिए, तो आप इसको कहीं से भी, नेट से हो या किसी भी जगह से आप इसको ढूंढ कर पढ़ लेंगे। मेरा भी वीडियो इस पर डाला गया इसी चैनल पर, चाहेंगे तो वहाँ प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मुंबई तेल उत्पादक। देखो, भारत में पूछ सकता है कि भारत में किन किन क्षेत्रों में तेल उत्पादक है, जैसे मुंबई में है, डिब्रूगढ़ में हो गया, अब डिबगोई में, आसाम वगैरह में। 5वां नंबर क्वेश्चन है हरित क्रांति। हरित क्रांति के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ये हरित क्रांति का आपको याद कर लेना है कि हरित क्रांति के बारे में। 6 नंबर है वन के बारे में जानना है कि वन से क्या लाभ है, उस वनों के विनाश से क्या प्रभाव पड़ेगा धरती पर या हमारे वातावरण पर, समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वन के बारे में डिटेल से समझ लीजिएगा। कोयला उत्पादन के बारे में पढ़ लेना है, कोयले के प्रकार पढ़ लेना है। कोयले के प्रकार जैसे एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये 4 प्रकार होते हैं कोयले के। इन सभी को डिटेल समझ लेना है कि कौन सी कोयला हम लोग यूज करते हैं और कौन सी सबसे बेहतर कोयला है। अगला क्वेश्चन है व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि। कौन सी खेती को व्यापारिक कृषि बोलते हैं और कौन सी खेती को निर्वाहक कृषि बोलते हैं। 9 नंबर है सिंचाई के बारे में जान लेना है कि किन विधियों द्वारा सिंचाई होती है खेतों में। 10 नंबर है घनत्व और जनसंख्या के बारे में जानना है, जैसे पूछ देगा क्वेश्चन कि भारत की घनत्व बताइए या बिहार के घनत्व के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए, या जनसंख्या के बारे में पूछ देगा कि जनसंख्या से आप क्या समझते हैं और भारत की या बिहार की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है लौह एवं अलौह खनिज। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि लोहे वाला खनिज
यानी वैसे खनिज जिसमें लोहे की मात्रा हो और वैसे खनिज जो बिना लोहे की मात्रा नहीं, यानी लौह और अलौह खनिज के बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है नदी घाटी परियोजना। देखो बिहार में भी पूछ देता है कि बिहार की सोन नदी घाटी परियोजना, गंगा नदी घाटी परियोजना, ठीक है, अलग अलग राज्यों को पूछ देता है। तो नदी घाटी परियोजना को देख लेना है भारत के संदर्भ में भी और बिहार के संदर्भ में भी। 13 नंबर क्वेश्चन है उद्योग, निजी आपका उद्योग हो गया, अच्छा सार्वजनिक उद्योग हो गया, इन सभी को जान लेना है कि उद्योग के बारे में जानना है कि उद्योगों से क्या लाभ है, उद्योग अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, निजी उद्योग किसे कहते हैं, सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं, इसको समझ लेना है। 14 नंबर क्वेश्चन है पेट्रोलियम। क्या है 14 नंबर क्वेश्चन? पेट्रोलियम के बारे में जानना है कि पेट्रोलियम जो है भारत में किन किन जगहों पर उत्पादन होता है, पेट्रोलियम उत्पादन की विधि क्या है, भारत में कहाँ से पेट्रोल आता है और किन किन क्षेत्रों पर इसका निर्यात या आयात होता है। 15 नंबर है समोच्च रेखा के बारे में जानना है, समोच्च रेखा किसे कहते हैं। 16 नंबर है भारतीय रेल के बारे में जानना है। 17 नंबर है सूती वस्त्र उद्योग के बारे में जान लेना है। 18 नंबर है मानव संसाधन किसे कहते हैं। देखो दो प्रकार का संसाधन हो गया, मानव निर्मित संसाधन और एक होता है प्राकृतिक संसाधन। तो मानव संसाधन या आप सीधे सीधे संसाधन के बारे में पूरी जान लेना कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन के दो प्रकार है, मानव निर्मित और कृत्रिम संसाधन। उसमें भी मानव निर्मित में कौन कौन हो जाएगा और प्राकृतिक यानी प्राकृतिक में कौन कौन हो जाएगा, प्रकृति में नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, सब मतलब संसाधन को डिटेल समझ लेना। ये संसाधन से एक न एक क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में रहना ही है। अगला क्वेश्चन है फसल चक्र किसे कहते हैं, फसल चक्र जग लेना है 19 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद 20 नंबर में कृषि के बारे में जानना है। देखो कृषि कई प्रकार का होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन कि भारतीय कृषि के बारे में बताइए या बिहार की कृषि के बारे में बताइए, कृषि के कितने प्रकार होते हैं, गेहूं के उत्पादन के बारे में बताइए, चावल के उत्पादन के बारे में बताइए या चाय की खेती के बारे में पूछेगा। तो आपको कृषि जो टॉपिक है इसको देख लेना है, कृषि से एक क्वेश्चन 100% रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रदूषण। प्रदूषण से भी देख लेना आपको क्वेश्चन, एक क्वेश्चन प्रदूषण से जरूर रहेगा। जैसे जल प्रदूषण पूछ दे, वायु प्रदूषण पूछ दे या कोई मिट्टी प्रदूषण पूछ दे, कोई किसी भी तरह का प्रदूषण पूछे, प्रदूषण से क्वेश्चन रहेगा, उसको भी देख लेना है। 22 नंबर क्वेश्चन है बिहार के उद्योग धंधे पूछ लेना है। बिहार से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि बिहार के उद्योग धंधे में उद्योग धंधे के बारे में पूछ देगा, बिहार की नदी परियोजना के बारे में पूछ देगा, बिहार की कृषि के बारे में पूछ देगा, बिहार के औद्योगिक क्षेत्र के बारे में पूछ देगा। तो बिहार से रिलेटेड मोटा मोटी जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसको देख लेना ध्यान से। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर परिवहन, सड़क, वायु मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग परियोजना, ये क्या है। तो कभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछ देता है कि भारतीय रेल मार्ग के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, पूछ देगा भारतीय वायु मार्ग के बारे में बताए, जल मार्ग के बारे में बताए, या भारतीय जितनी भी परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं में से कोई एक दो परियोजना पूछ देगा। जैसे नदी घाटी परियोजना, जल मार्ग परियोजना, रेलवे परियोजना, कोई परियोजना के बारे में एक पूछ देगा। तो इन परियोजनाओं या जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में आप एक बार मोटा मोटी देख लेना है, इस जितने भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सौर ऊर्जा से क्या लाभ मिलता है, सौर ऊर्जा किन किन क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्या सौर ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन जैसे मैंने बोला कि खेती में चाय की खेती भी पूछ सकता है। 26 नंबर है चिपको आंदोलन, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था चिपको आंदोलन को, जो हाल ही फिलहाल में मर गए। तो ये क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि चिपको आंदोलन की जो शुरुआत किए थे सुंदरलाल बहुगुणा, वो उनकी मृत्यु हो गई है। तो ये क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा हो सकती है बिहार के एग्जाम में, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है पर्वतीय छायाकरण विधि क्या है। 28 नंबर है सीमेंट उद्योग। देखो छोटे मोटे उद्योग का तो जान ही लेना है, पेट्रोलियम उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया, लौह उद्योग हो गया, अलौह उद्योग हो गया, या जो भी छोटे छोटे उद्योग है उनको आपको पढ़ लेना। वस्त्र उद्योग हो गया, इन सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। 29 नंबर क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था। 30 नंबर है मिट्टी के प्रकार। मिट्टी के प्रकार कैसे हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, निच्छालन मिट्टी, जो जितने भी प्रकार की मिट्टी है, काली मिट्टी, जो भी मिट्टी है इन सभी को मोटा मोटी जान लेना। और ये भी जान लेना है कि ये मिट्टी जो है मैप के हिसाब से, मानचित्र के हिसाब से किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला जैसे मैंने बोला था संसाधन के बारे में जान लेना। अब रहे क्वेश्चन कि मानचित्र से कौन कौन क्वेश्चन एग्जामों में आता है। ये भी एग्जामों में कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि मैप बनाने के लिए। पहला नंबर क्वेश्चन पूछता है आपका, पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो भारत, देखो भारत का तो मानचित्र आपको एकदम ही बनाना आना चाहिए कि भारत का मानचित्र आपको एटलीस्ट ये भारत का मानचित्र लगभग आपको एकदम आना चाहिए। मोटा मोटी ये सीख लो, प्रैक्टिस कर लो, है ना, प्रैक्टिस कर लो कि भारत का मानचित्र कैसे बनेगा, बार बार प्रैक्टिस करो। ये एकदम 100% पूछेगा, भारत का मैप बनाने के लिए एकदम पूछेगा। इसमें पूछ देगा कि बंदरगाह के बारे में बताइए, तो बंदरगाह मान के चलो कि आपका बंदरगाह कहाँ हो जाएगा, किन किन क्षेत्रों में हो जाएगा। जैसे समुद्री इलाका होगा, ये इन सब क्षेत्रों में बंदरगाह वगैरह होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, इस क्षेत्रों में होगा। बंदरगाह में पूछ दे, मिट्टी के प्रकार पूछ दे, तो मान के चलो कि यहाँ पर्वतीय मिट्टी हो जाएगा, बीच में हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, इधर पठारी मिट्टी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ रेगिस्तानी मिट्टी हो जाएगा, है कि नहीं है। तो अलग अलग करके मिट्टी के प्रकार पूछ दे,
खेती पूछ दे या बंदरगाह पूछ दे या खनिज तत्व पूछ दे। खनिज तत्व क्या हो जाएगा? खनिज तत्व आपका यही ना दक्षिणी भारत वगैरह क्षेत्र में मिलता है, यहाँ पठार ज़्यादा है तो यहाँ खनिज वगैरह भी ज़्यादा होता है। तो इन सभी जब भी ये क्वेश्चन पूछे कि मैप बनाकर, मानचित्र बनाकर इनको दर्शाए, यानी मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आपको मैप बनाना मोस्ट है, बहुत ही जरूरी है। अगर मैप बनाते हैं तो आपको नंबर ज़्यादा आने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर है आपदा प्रबंधन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब आपदा प्रबंधन का भी एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आना ही है। क्या क्वेश्चन रहेगा? सुनामी से क्या समझते हैं, बाढ़ से क्या समझते हैं, सुखाड़ से क्या समझते हैं, ठीक है। तो बाढ़, सुखाड़, सुनामी, ये भूकंप को याद रखना है। भूकंप, भूस्खलन, जैसे भूस्खलन से मिट्टियाँ कटते जा रही है, इन सभी के बारे में। सुनामी से, या आग लगी, आग किसी क्षेत्र में लग गया तो उसे कैसे एक नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करेंगे, ठीक है। हैम रेडियो का उपयोग कैसे किया जाता है आपदा में, आपदा के समय में हैम रेडियो का उपयोग कैसे किया जाता है, इन सभी से क्वेश्चन पूछता है। देखो मोटा मोटी क्या, भूकंप रहेगा, ठीक है, बाढ़ रहेगा, ठीक है, बाढ़ आपका रहेगा, सुखाड़ रहेगा, ठीक है, सुनामी रहेगा, भूस्खलन रहेगा, आपदा के समय क्या किन किन सुरक्षाओं का ध्यान रखना चाहिए, यही क्वेश्चन रहेगा आपदा से। समझो कि ये 4-5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फिक्स है आपका एग्जाम में, फिक्स है। इस आपदा प्रबंधन से एक क्वेश्चन 100% रहता है, मोस्टली चांस रहता है भूकंप और सुनामी का, ये ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इन सभी को देख लेना है क्योंकि बहुत ही जरूरी है। ये रहा आपका भूगोल का। अब देख लेते हैं हम लोग क्या, अर्थशास्त्र और नागरिक का। बहुत ही कम क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अंतिम समय में इन क्वेश्चन को का भी रिवीजन आप कर लेते हैं तो समझ जाइए आपकी मैट्रिक एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं रहेगा, और इससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आएगा। और आप इसकी तैयारी कर लेते हैं तो मैट्रिक का आपका जो पेपर है बहुत ही बेहतर जाने की संभावना है। अर्थशास्त्र में देखेंगे यानी इकोनॉमी में देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि आर्थिक नियोजन से क्या समझते हैं, दूसरा है व्यावसायिक बैंक, तीसरा है आर्थिक नई आर्थिक नीति क्या है, चौथा है ब्रह्मस्त्रीयत क्या है, इसको जान लेना है, उपभोक्ता कर्तव्य जान लेना है, सहकारिता के बारे में पढ़ लेना है, नरेगा जो मनरेगा जो है जिसको नरेगा हम लोग बोलते हैं, नरेगा के बारे में पढ़ लेना है कि उसमें किस तरह वेतन वगैरह मिलता है। आठवां है वैश्वीकरण, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, 8 नंबर क्वेश्चन वैश्वीकरण। ये मुद्रा के बारे में भी जान लेना है कि मुद्रा की कितने प्रकार की मुद्रा होता है, इसके मुद्रा का उपयोग कैसे किया जाता है, इन सभी के बारे में जान लेना है। 10 नंबर है राष्ट्रीय आय, है ना, नेशनल इनकम की यानी राष्ट्रीय आय के बारे में जान लेना है। 11 नंबर क्वेश्चन है बिहार की आर्थिक स्थिति क्या है, 11 नंबर बिहार की आर्थिक स्थिति। 12 नंबर है निजीकरण, निजीकरण जान लेना है, ठीक है। उसको 13 नंबर है वस्तु विनिमय प्रणाली। 14 नंबर में एटीएम का फुल फॉर्म समझ लेना है और एटीएम से क्या फायदा इसको जान लेना है। स्वयं सहायता प्रणाली के बारे में जान लेना है। 15 नंबर है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के बारे में सीधे पूछ देगा कि अर्थव्यवस्था क्या है, इससे अर्थव्यवस्था एक मतलब एक देश के लिए उसकी अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। 16 नंबर है उदारीकरण, उदारीकरण के बारे में जान लेना है। 17 नंबर मंदी के बारे में जानना है। साख और बचत के बारे में जान लेना है। साख और क्वेश्चन पूछ दे सीधे, साख क्या है, बचत क्या है, मंदी क्या है, इन सभी के बारे में डिटेल समझ लेना है। 18 नंबर है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। 19 नंबर मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था याद रखना। उसके बाद 20 नंबर है सकल घरेलू उत्पाद, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, सकल घरेलू उत्पाद। उसके बाद 21 नंबर में आरबीआई के बारे में पढ़ लेना है थोड़ा सा। जीएनपी किसे कहते हैं, जीडीपी किसे कहते हैं, एसजीएच जो है एसएचजी के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। नाबार्ड बारे में पढ़ लेना है, एटीएम के बारे में पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन है इकोनॉमी का यानी अर्थशास्त्र का जो बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन। अब आते हैं लोकतांत्रिक राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में देखेंगे तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, देखो ये अर्थशास्त्र और पॉलिटिकल साइंस ये बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट लगता है जो नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए मैं इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 20-21 क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का और उतना ही क्वेश्चन है आपका पॉलिटिकल साइंस का, यानी कि इकोनॉमिक और पॉलिटी, ये दो क्वेश्चन का 20-20 क्वेश्चन मात्र 20-20 दोनों में से पढ़ लेते हैं, पूरी किताब में से मात्र 20-20 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो इन 20 क्वेश्चनों में से इसी दोनों क्वेश्चन इन्हीं दोनों 20-20 में से ही आपका जो है 2-4 क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है मैट्रिक के, इससे बाहर नहीं रहेगा, इन्हीं में से रहेगा। तो कम से कम लास्ट समय में इन 20-20 जो क्वेश्चन है इनको भी देख लीजिए, मैट्रिक का जो एग्जाम है आपका बेहतर जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोकतांत्रिक राजनीति का। तो लोकतंत्र किसे कहते हैं ये जान लेना है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, राजनीतिक दल किसे कहते हैं और राजनीतिक दल का एक लोकतांत्रिक देश में क्या कर्तव्य होना चाहिए इसको समझ लेना है। सत्ताधारी पार्टी किसे कहते हैं और एक सत्ता का क्या कर्तव्य होता है इसको जान लेना है। 2 नंबर में है नगर निगम के बारे में जान लेना है, जिला परिषद के बारे में जान लेना है और वार्ड के बारे में जान लेना है कि नगर निगम, जिला परिषद, वार्ड इन सभी का कार्य क्या होता है। 3 नंबर है
राष्ट्र प्रगति में एक महिला का क्या योगदान है, एक पुरुष का क्या योगदान होता है, समाज का क्या योगदान होता है, इन सभी के बारे में डिटेल से समझ लेना है कि एक राष्ट्र के प्रगति के लिए इन सभी का योगदान क्या होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष। ये देखो धर्मनिरपेक्ष भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, धर्मनिरपेक्ष के बारे में डिटेल समझ लेंगे। 5 नंबर है ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ लेना है, ग्राम सभा के बारे में, और इन दोनों का कार्य क्या होता है इसको देख लेना है। आरटीआई के बारे में एकदम पढ़ लेना है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार किसे कहते हैं। 7 नंबर है भेदभाव के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, असमानता से पूछ सकता है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आर्टिकल नंबर 17 का है, अस्पृश्यता, इसको समझ लेना है। देखो क्वेश्चन पूछ देगा कि भेदभाव से क्या समझते हैं और एक लोकतांत्रिक देश में क्या भेदभाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। असमानता में पूछ सकता है कि एक लोकतांत्रिक देश के लिए क्या चुनौती हो सकती है, क्या असमानता सही है या गलत है। अस्पृश्यता पूछ सकता है कि अस्पृश्यता को कैसे दूर किया जा सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन है आतंकवाद और अलगाववाद से पूछ सकता है कि एक लोकतांत्रिक देश में आतंकवाद और अलगाववाद का क्या प्रभाव पड़ता है। 9 नंबर क्वेश्चन है दल बदल कानून। दल बदल कानून क्या है, कब लागू किया गया और किस लिए लागू किया, इसको देख लेना आपको, ठीक है। उसको 10 नंबर क्वेश्चन आएंगे। 10 नंबर दिया है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहते हैं, यानी कि स्वतंत्र तो आपको जानते हैं, लोकतंत्र तो जानते हैं, लेकिन गणतंत्र क्यों कहते हैं भारत को, इसके बारे में डिटेल समझ लेना है। 11 नंबर में है, कभी कभी एग्जामों में पूछ देता है किसी पार्टी के बारे में, जैसे पूछ देगा जदयू के बारे में बताइए, राजद के बारे में बताइए, बीजेपी के बारे में बताइए, कांग्रेस के बारे में बताइए, इसके बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये कौन सी पार्टी है, इसके अध्यक्ष कौन है, ये पार्टी कहाँ अभी कार्यरत है, क्वेश्चन पूछ सकता है। 12 नंबर है बिहार में छात्र आंदोलन के बारे में पूछ सकता है। 13 नंबर है भारतीय संविधान के बारे में पूछ सकता है कि संविधान की स्थापना कब हुई, भारतीय संविधान जो है, भारत के संविधान का रूप कैसा है, किस प्रकार का है, इसकी विशेषता क्या है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजनीतिक दल जो है, जो भारत में जितने भी राजनीतिक दल है उनकी ये चुनौतियां क्या हो सकती है एक लोकतंत्र के लिए, उनका कार्य क्या होता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि राजनीतिक दल के 6 कार्य बताइए, 5 कार्य बताइए, या पूछ देगा कि एक राजनीतिक दल का लोकतांत्रिक देश में क्या चुनौतियां हो सकती है। अगला क्वेश्चन है परिवारवाद और जातिवाद। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि परिवारवाद क्या है, जातिवाद क्या है, इसको देख लेना आपको। 16 नंबर है गुप्त मतदान किसे कहते हैं, याद रखना है, गुप्त मतदान के बारे में देख लेना है। 17 नंबर है ग्राम कचहरी, ग्राम कचहरी को जान लेना है, पढ़ लेना है। 18 नंबर है बंधुआ मजदूरी और लैंगिक असमानता, यानी असमानता के बारे में, भेदभाव के बारे में, अस्पृश्यता के बारे में, बंधुआ मजदूरी के बारे में, इन सभी के बारे में एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% रहेगा। एग्जाम जाना देना देख लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। 19 नंबर क्वेश्चन है संविधान, ये संघ राज्य, संघ राज्य याद रखना, भारतीय संविधान, संघ राज्य, धर्मनिरपेक्ष, ये सभी क्वेश्चन, या मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं रहते क्वेश्चन। इन सभी पॉइंट को आपको नेट से सर्च कीजिए या किताब में आपके कॉपी में इसका आंसर लिखे हैं तो बहुत बेहतर है, लेकिन इन सभी क्वेश्चनों को लास्ट समय में, अंतिम समय में जरूर पढ़ें। ये सीधे सीधे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो बार बार हमेशा रिपीट होते रहते हैं, तो समझ जाओ इनमें से क्वेश्चन तो 100% लड़ेगा। तो जो बच्चे अब तक बढ़िया से तरीका से मैट्रिक की तैयारी नहीं की है, इतना क्वेश्चन पढ़ लो, आपकी नैया पार लग जाएगी। आप बेहतर नंबर से, आपका 60% यानी फर्स्ट डिवीजन तो 100% आना है, अगर इतना क्वेश्चन को अगर देख लेते हो तो। 20 नंबर क्वेश्चन है भारतीय विधायिका, यानी कि भारतीय कानून व्यवस्था के बारे में पढ़ लेना है। 21 नंबर है किसान यूनियन। 22 नंबर है भाषा नीति क्या है। तो ये है आपका। इसके अलावा मान के चलिए आपका जो SST का, यानी कि सोशल साइंस का, SST का सोशल साइंस का पूरी जो है सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, ये चारों जो है कंप्लीट कर दिए। चारों का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए, इन सभी क्वेश्चनों को मैंने बता दिया। आपसे आप लोगों को क्या करना है, आप सभी को इन सभी क्वेश्चनों का नेट पर सर्च कीजिए, किताब में अगर इसका आंसर मिल जाएगा तो किताब से देखिए, या कहीं से भी अंतिम समय में इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। आप एग्जाम जब देकर आइएगा तो आप खुद देख लीजिएगा। तो जो भी बच्चे आपके घर में एग्जाम दे रहा है मैट्रिक के, या कोई भी दोस्त हो, उसके पास ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे बच्चे इसका लाभ उठा सकें। और मान के चलो कि इसके जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जैसे मैं लिखा हूँ सीधे ना पूछ के इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन रहेगा, इससे अलग नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ भी रहे, आप उसका आंसर याद किए, उससे रिलेटेड याद किए तो वही लिखे, बेहतर तरीके से एग्जाम में लिखे।
और कैसे लिखना है इस पर भी मैं एक वीडियो बनाकर डाल चुका हूं। जो बच्चे नहीं देखे होंगे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैं पूरी डिटेल में बताया हूं कि किस तरह आपको पेपर लिखना चाहिए, ताकि आपका जो एग्जामिनर जो कॉपी आपका चेक करने वाला है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे, नंबर कटने की कम चांस हो और बेहतर रिजल्ट आने की संभावना हो। तो इसी के साथ आपका एसएसटी कंप्लीट होता है। जो मैट्रिक यानी 10th का कंप्लीट हो गया एसएसटी। अब जो है साइंस का रह गया, तो साइंस का एक वीडियो बना दूंगा, उसके बाद मैथ का बना दूंगा। मैथ का बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि मैथ की जो इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है उसको बता दिया जाए, ताकि उसी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया जाए। उसी से मिलता जुलता आपका मैथ का क्वेश्चन रहेगा, हो सकता है हूबहू वही क्वेश्चन आ जाए। तो आप आसानी से आप जो है मैट्रिक में आप जो फर्स्ट डिवीजन की जो लाने की जो कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, वो आसानी से आप पार कर सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन 70% 80% तक पहुंच सकते हैं मेहनत करने पर। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर दूसरी किसी क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।